हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे न्यूमेरिकल। प्रकाश के अपवर्तन दूसरा चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे, तो उससे पहले हमें कुछ फार्मूले पढ़ना है। तो सबसे पहला फार्मूला लिखा है लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। दूसरा फार्मूला लिखा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता है m बराबर I/O बराबर B/U, या फिर I/O लगा सकते हैं या फिर B/U भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद में लिखा है तीसरा फार्मूला लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक न एक प्रश्न इससे आता है। तो देखिएगा यहाँ पर लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर होता है 1/f मीटर में। अगर मीटर में फोकस दूरी देगा तो आपको 1/f लगाना है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100 बटा कितना लगाएंगे, 100/f सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर के लिए है और ये मीटर के लिए। इसके बाद में चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। और एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है। उत्तल लेंस की वस्तु से दूरी माइनस में आएगी और अवतल लेंस में वस्तु की दूरी भी माइनस में। चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा वस्तु की दूरी किस में आती है, माइनस में ही ली जाती है। इसके बाद में देखिएगा उत्तल लेंस में अगर बी प्लस में होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब अगर बोलेगा प्रश्न में तो हमें प्लस में बी लेना है। अगर हम यहां पर देखिएगा अवतल लेंस से एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा सीधा और कैसा होता है, आभासी होता है। तो इसमें हमें क्या लेना है, माइनस लेंगे जब अवतल लेंस बोलेगा। और उत्तल लेंस में माइनस में बी कब लेंगे, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यहां पर हमने लिखा है कि एफ क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी होती है। यू होता है लेंस से वस्तु की दूरी और बी होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। आई होता है प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज होता है ये, और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आकार होता है ओ। यहां पर देखिएगा हमने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, क्या है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे हल करेंगे और लिखेंगे दिया है, दिया है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को लिखा जाता है एफ से, तो एफ बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। लेकिन लेंस कौन सा है यहाँ पर, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी देखिएगा माइनस में होता है या प्लस में। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में आती है, प्लस में। तो यहाँ पर हम प्लस ही लेंगे। और हमसे पूछ रहा है उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता को पी से लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम सूत्र जानते हैं P बराबर 1/f। अगर 1/f लगाएंगे तो मीटर में f होगा। अगर सेंटीमीटर है तो देखिएगा यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ लगाएंगे 100 और बटे में आएगा f। फिर आएगा P बराबर 100 बटे में f। f का मान कितना है 50, 50 दूनी कितना होता है 100, तो P बराबर आ जाएगा 2। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायोप्टर, डायोप्टर। तो इसे बॉक्स में बंद करेंगे और अतः करके एक लाइन लिखेंगे, अतः, अतः उत्तल लेंस के लिए या लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर। D फॉर होता है डायोप्टर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, जो हमें दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर में आएगा 5 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी पे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, स्मॉल f से फोकस दूरी लिखी जाती है f, लेंस की फोकस दूरी। अब हम सूत्र लगा देते हैं, तो लिखेंगे सूत्र P बराबर 100 बटे में f। अब हमने 100 बटा f लगाया है। अब यहां से जो P निकल के आएगा
यहाँ से P नहीं, F जो हम ज्ञात करेंगे वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ 100 लिखा है तो हम यहाँ पे 5 लगा देते हैं, बराबर में 100 बटे में F। तिरछी गुणा करेंगे तो 5F बराबर में आएगा 100, फिर F बराबर 100, और ये 5 गुणा में है तो चला जाएगा बटे में, और ये 5 से काटेंगे 100 कितने बार में कटेगा, 20 बार में, तो F बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः लेंस की, यहां पर उत्तल लेंस की, यहां पर लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर, और यही होगा आंसर। इसके बाद में हम करते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। किसी अवतल लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा जो हमें दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं, हल लिखेंगे पहले और लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पर लिखा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले, तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोकस दूरी 2 मीटर। लेकिन कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में देखेंगे फोकस माइनस में आता है या प्लस में, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी किस में आती है, माइनस में आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। और हमसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर सूत्र लिखेंगे, सूत्र P बराबर 1/F। अब 1/F क्यों लगाया, क्योंकि मीटर में है तो हमने 1/F मीटर में लगा दिया। फिर P बराबर 1/, यहां से लगाएंगे 2 माइनस का, माइनस हम क्या करते हैं नीचे नहीं लगाते, कहाँ लगाएंगे ऊपर, तो 1/2, और 1/2 को अगर हम भाग लगाते हैं यानी 1 में भाग लगाएंगे 2 से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, तो 2 पंजे 10 आता है, तो यहां पर आएगा P बराबर माइनस का 0.5 और आएगा डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता जो प्राप्त हुई हमें वो किस में, माइनस में प्राप्त हुआ, माइनस का 0.5 डी। इसके बाद में हम करते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है किसी लेंस की क्षमता माइनस का 2 डी है, डी का मतलब होता है डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। लेंस किस प्रकार का है ये भी पूछा है और इसने फोकस दूरी भी पूछी है। तो अगर फोकस दूरी प्लस में आती है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, और अगर माइनस में आती है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो यहां पर देखिएगा इसे हम हल करते हैं, तो जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं, दिया है, तो दिया है लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है, माइनस का 2 डायोप्टर है। फिर कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेंस किस प्रकार का है ये भी पता ना है, तो यहां पर हम लिखेंगे सूत्र P बराबर 1/F। तो ये 1/F, अगर 1 ऊपर लिखा है तो F आएगा मीटर में, अगर ऊपर 100 लिखा है नीचे F लिखा है तो F आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम P का मान लगा देते हैं, माइनस का 2 बराबर में 1/F। यहाँ तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस का 2F बराबर में 1 2 को इधर लिख लेते हैं तो माइनस का 1/2, फिर हम भाग लगाएंगे फिर से 2 से 1 में, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं, पंजे वार में कट जाएगा। फिर F बराबर आएगा माइनस का 0.5 मीटर, यानी फोकस दूरी जो आई है वो कितनी है, माइनस का 5, माइनस का 0.5 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो लेंस की आएगी वो कितना है, 0.5 मीटर, तथा अवतल लेंस होगा, यानी लेंस किस प्रकार का होगा, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी किस में आती है, माइनस में, तो जब माइनस में फोकस दूरी आई है तो लेंस होगा अवतल लेंस। इसके बाद में हम कराते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा है।
लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, तो उसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है लेंस से और वस्तु से दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है, तो लिखेंगे हल और लिख लेते हैं दिया है। तो जो हमें दिया है पहले हम निकाल लेते हैं यहां पर। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस दूरी है कौन से लेंस की है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आती है प्लस में, तो हम इसे प्लस में ही लिखेंगे। इसके बाद में लिख रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की दूरी को लिखा जाता है यू से 30 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही ली जाती है। फिर लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को बी से लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, 1/f का मान लगा देते हैं 15 बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है, फिर माइनस 1/u, u का मान है माइनस का 30, फिर आएगा 1/15 बराबर 1/v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30, 1/30 का हम पक्षांतर करेंगे तो 1/15 और इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इस साइड में ये प्लस में लिखा है, इस साइड में हम लिखेंगे तो आएगा माइनस में 1/30 बराबर में आएगा 1/b। अब हम क्या करेंगे कि नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे नीचे सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 15 की गुणा होगी 30 से, और जब ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके, तो 30 की गुणा 1 से करेंगे, 30 एकम 30 माइनस इधर गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 बराबर में आएगा 1/b। अब इस साइड में लिख लेते हैं। अब 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 और बटे में आएगा 15 गुणा 30, ये जैसे का तैसा लिख दिया और 1/b, 15 एकम 15 कट जाएगा। अब यहाँ पर b की गुणा 1 से कर लेते हैं तिरछी गुणा, तो आएगा b बराबर और 30 एकम 30 सेंटीमीटर, ये आ गया b। तो देखिएगा यहाँ से उत्तल लेंस में b किस में आया है, प्लस में, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, जो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, यानी कि लेंस के दूसरी ओर बनेगा, तब कहीं जाके ये कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। फिर इसके बाद में हमें प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 30, तो यहां पर हम लिखेंगे 30 प्लस का 30, तो 30 और 30 कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, और ये लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मोमबत्ती रखी गई है वो लेंस से
10 सेंटीमीटर की, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई मोमबत्ती की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में इसने पूछा है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि कहाँ पर बनेगा। प्रकृति का मतलब है कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। फिर इसने पूछा है कि प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी। चलेगा, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं जो दिया है। तो लिखेंगे दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी को लिखा जाता है स्मॉल एफ से। कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए लेंस देख लेते हैं कौन सा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में लिखी जाती है, प्लस में, तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा कि 20 सेंटीमीटर दूर, तो यानी 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो वस्तु होगा मोमबत्ती। कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हम आपको बताए थे किस में आती है, माइनस में। फिर लिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो यानी कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो जाएगी। ओ से लिखना है हमें। देखिएगा यहां पर हम बताए थे कि ओ वस्तु का आकार यानी मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। प्रकृति यानी कैसा होगा, सीधा होगा या आभासी, वो वास्तविक होगा। लंबाई मोमबत्ती की प्रतिबिंब का क्या होगा, आई, इसे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा पहले हम लिखेंगे लेंस सूत्र से। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहां पर एफ दिया है, यू दिया है, बी हमसे पूछा है। तो देखिएगा यहां पर क्या आएगा, 1/f बराबर, ये सूत्र लगाएंगे 1/b माइनस 1/u। 1/f, एफ का मान कितना है 10, फिर बराबर 1/v, ऐसे ही लिखेंगे माइनस 1/u, तो 1 माइनस का 20 आएगा। फिर 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20 आएगा। 1/20 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 1/10 पहले से लिखा है, और इसका पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा 1/20 बराबर में 1/b। फिर यहां से देखेगा नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 10 गुणा 20 आएगा। ऊपर लिखेंगे तिरछी गुणा में, तो इधर तिरछी गुणा में लिखेंगे तो 20 से कम कितना आएगा 20, और माइनस इधर गुणा करेंगे तिरछी तो 10 से कम 10 बराबर में आएगा 1/20 में से 10 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 10 बटे में 10 गुणा 20, ये जैसे का तैसा लिखेंगे बराबर में 1/b। 10 से कम 10 कट जाएगा तो 1/20 बराबर में 1/b। तिरछी गुणा करेंगे तो b बराबर में इधर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी यहां पर देखिएगा b का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो 20 प्राप्त हुआ है, किस में, माइनस में या प्लस में। जब यहाँ पर उत्तल लेंस बोला है और उत्तल लेंस का b प्लस में आता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब है लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये आएगा 20 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब यहां से हमसे देखेगा आई भी पूछा है तो हम लिखेंगे आवर्धन। देखिएगा आवर्धन, रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे I/O बराबर V/U। तो यहां पर लिखेंगे आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या है, I/O बराबर में V/U। अब I का मान देखेगा लगाएंगे, आई तो हमें ज्ञात करना है बटे में ओ का मान हमें दे रखा है कितना है 10 है, चलिए 10 लगा दिया, बराबर में बी का मान हमने प्राप्त करा है कितना है 10, 20 है, और बटे में यू का भी मान माइनस का 20 है। अब देखिएगा 0 से 1 0 यानी 20 से काटेंगे 20 एक बार में, और ये तिरछी गुणा में चला जाएगा
तो आई बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। उल्टा है इसीलिए क्या है, ये माइनस में आया है। अगर ये आभासी होता तो प्लस में आता। तो हम लिखेंगे वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी प्राप्त होगी हमें, 10 सेंटीमीटर, और यही होगा आंसर। इसके बाद में करते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। तो यहां पर लिख रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी को लिखा जाता है f से। तो f यहां पर होगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल लेंस है, यहां पर देखिएगा अवतल लेंस है इसमें, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी लेते हैं माइनस में। फिर लिखा है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है 30 सेंटीमीटर। कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखी जाती है। फिर लिख रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, बी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, तो m बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये माइनस यहां पर लगाया तो यहां पर भी माइनस है। 1/f, f का मान लगाएंगे माइनस का 1/15 बराबर में 1/v माइनस 1/u का मान लगा देते हैं, कितना आएगा 30 आएगा माइनस में। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस में लगा देते हैं, ये माइनस ऊपर लगा देते हैं, तो माइनस 1/15 बराबर में 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/30 आएगा। फिर हम 1/30 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1/15 और माइनस का 1/30, यहाँ प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, 1/b आएगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर हम नीचे सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 15 की गुणा होगी 30 से, और ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 30 से कम 30 आएगा, और इधर हम तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस, और इधर आएगा 15 बराबर में 1/b। 15 और माइनस का 30, तो माइनस का 45 आएगा, और बटे में 15 गुणा 30 बराबर में 1/b आएगा। 15 तिया 45 और 3 एकम 3, 3 ढाई 30 माइनस 1/10। यहां से देखिएगा 15 तिया 45 कटेगा, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, और बराबर में 1/b। तिरछी गुणा करेंगे तो b बराबर 10 एकम 10, और ये माइनस यहां पे लगा देते हैं, ये आएगा सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिएगा अवतल लेंस में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लिखेंगे अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तथा उत्तल तथा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। और कहां बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, तो लिखेंगे वस्तु की ओर ही बनेगा। इसके बाद में इसने हमसे पूछा है प्रश्न में, देखिएगा आवर्धन क्षमता, तो हम लिखेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर, दो सूत्र होते हैं इसका, एक होता है I/O में और एक होता है B/U में। तो हमें देखिएगा I नहीं दिया है, O नहीं दिया है, हमें B और U दिया है, तो हम लिखेंगे m बराबर B/U। तो आएगा m बराबर b का मान लगा देते हैं, तो b का मान कितना है, अभी निकाला माइनस का 10 होगा। चलिए माइनस का 10 बटे में u, और u का मान हमें माइनस का 30 दिया है, तो हम लिखेंगे माइनस का 30। माइनस से माइनस काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो m बराबर आएगा 1/3, या फिर इसे पॉइंटों में निकालेंगे तो m बराबर आएगा 0.33, ये आएगा दशमलव में, और यही होगा आंसर।
इसके बाद हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।